जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट प्लस रिडक्स प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। इस ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कर कर रहे थे इसी का ये चैप्टर है, इसी का ये पार्ट है। तो प्रीवियसली हमने इमेज को स्टोर करने का काम किया था और ये जो यूआरएल था यहाँ पर जो हम यूआरएल पेस्ट करते हैं किसी भी इमेज का उसका हमने ग्लोबल स्टेट हैंडल किया था रिडक्स की हेल्प से। यानी कि रिडक्स की हेल्प से हमने इसका ग्लोबल स्टेट हैंडल किया था इस वाले यूआरएल का। इससे क्या होता था कि हम किसी भी पेज में जैसे अगर मैं व्यू पे भी क्लिक करूं तो वही सेम इमेज यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, तो ग्लोबल स्टेट हैंडल करने से फायदा क्या हुआ था कि किसी एक कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट हैंडल करते हैं और उस डेटा को हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यानी कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको देखकर हम बना रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पोस्ट है, अभी इस पे काम करना बाकी है, प्रोडक्ट्स पे काम करना बाकी है, कार्ड पे काम करना बाकी है, लॉगिन पे काम करना बाकी है। देखिए यहाँ पे लॉगिन वाला नहीं दिख रहा है, अभी जब लॉग आउट कर देंगे तब लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए इस पे काम करना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सभी चीज़ों पे काम करेंगे। तो अभी नोटिस करिए यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ। ये देखिए मैंने रिलोड किया पेज को, बट जो इमेज है वो वैसे ही बना हुआ है। इमेज हमारा रिमूव नहीं हुआ, यानी कि इमेज डिलीट नहीं हुआ। या होम पेज के अंदर भी मैं अगर रिलोड कर रहा हूँ पेज को तो नोटिस करिए इमेज हमारा डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे इस वाले पे अगर हम यहाँ पर रिलोड कर दें तो नोटिस करिए सारा इमेज हमारा चला गया। ठीक है, तो इमेज को कैसे हम रोक के रखेंगे, यानी कि मैं चाहता हूं कि इमेज हमारा रिमूव ना हो रिलोड करने पे भी या पेज कट हो जाने पे, यानी कि इसको मैं क्लोज भी कर दूं तब भी हमारा इमेज रिमूव ना हो। उस चीज पे हम कैसे काम करेंगे यही चीज हमें समझना है। तो उसके लिए हम रिडक्स परसिस्ट को पढ़ते हैं, यानी कि रिडक्स के अंदर हम परसिस्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं और इसका सेटअप करना होता है। उसके लिए कोई कोड नहीं करना है, बस उसका हमें रिडक्स के साथ परसिस्ट का सेटअप करना है। जब आप परसिस्ट का सेटअप कर देंगे तो परसिस्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करता रहेगा। यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर परसिस्ट का सेटअप कर दें रिडक्स परसिस्ट का, तो वो क्या करेगा, ये जो यूआरएल होगा इससे रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन होगा, जरूरी नहीं कि आप किसी इमेज का यूआरएल ही, किसी भी तरह का डेटा आप लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो परसिस्ट के हेल्प से। तो बस परसिस्ट को आपको इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप करना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर रिलोड करने पे इमेज नहीं जा रहा है वैसे ही आगे यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट में भी जब हम काम करेंगे तो रिलोड करने पे इमेज नहीं जाएगा। जैसे अभी मैं रिलोड कर दूं तो ये इमेज चला जाएगा। ये तब तक स्टोर है जब तक आपने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रिडक्स क्या करता है कोडिंग की हेल्प से डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो जब तक आपका कोड बना हुआ है यानी कि जैसे जैसे आपने पुश किया वो स्टोर कर रख के रखेगा। ठीक है, जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे सारा डेटा चला जाएगा। क्योंकि डेटा हमें रोकना है तो या तो हम उसको लोकल स्टोरेज के अंदर यानी कि ब्राउजर के अंदर जो लोकल स्टोरेज होता है उसमें स्टोर करें, या तो हम क्या करें फिर, या तो हम किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करें मोंगोडीबी या और भी सर्वर पे कहीं पर भी हम स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर ये देखिए लोकल स्टोरेज के नाम से है। ठीक है ना, लोकल स्टोरेज होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन दिखेगा आपको, यहाँ से इसमें जाना है और यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज दिख जाएगा। यहीं पर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ से सारे कीज को क्लियर कर देता हूँ। इसको मैंने कट कर दिया। अभी नोटिस करें मैंने रिलोड किया और यहाँ पर भी मैं अगर रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ का डेटा चला जाएगा, क्योंकि नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर कर देगा तुरंत परसिस्ट की हेल्प से। ये रुका हुआ है डेटा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया तो सारा डेटा चला गया। अभी मुझे यहाँ पर भी काम करना है कि डेटा रिलोड करने पे रिफ्रेश होने पे डेटा हमारा रिमूव ना हो, जैसे डेटा है वैसे ही बना रहे। जैसे अभी मैंने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूं तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, नोटिस करिए। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि रिफ्रेश करने पे भी डेटा रिमूव ना हो, ये बना रहे। तो उसके लिए हमें परसिस्ट को इंस्टॉल करना होगा। तो जरा आ जाइए, कंपाइलेशन को रोकना होगा आपको। तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ताकि कंपाइलेशन रुक जाए, CLS करेंगे और यहाँ पर हम npm इंस्टॉल रिडक्स हाइफन परसिस्ट। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी है, बस इसका आपको सेटअप करना है। परसिस्ट का स्पेलिंग देख लीजिए, मिस्टेक नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है npm इंस्टॉल रिडक्स हाइफन परसिस्ट। ठीक है, इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। इसके लिए कोई कोड नहीं करना होता है, बस इसका सेटअप करना होता है। कैसे करना है, किस फाइल के अंदर करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको CLS कर लेना है
और npm स्टार्ट भी कर लेना है, ताकि जो है हमारा कंपाइलेशन दोबारा हो जाए। ठीक है, मैंने नोटिस करिए npm स्टार्ट किया, ये देखिए थोड़ा सा ये रन हो रहा है, ये देखिए रन हो गया। इसको कट कर दीजिए जो पहले से खुला हुआ था, अभी ये नए पेज में रन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जब ये लोड हो जाएगा तो एक हम इमेज स्टोर करके देखेंगे कि जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है अभी, या कोई फर्क पड़ गया इसके अंदर। नोटिस करिए अभी हमने सिर्फ परसिस्ट को इंस्टॉल किया है। अभी मैं इमेज स्टोर करता हूँ इस तरीके से, मैंने कॉपी किया और इसका मैं स्टेट हैंडल करता हूँ। यहाँ पर मैंने सबमिट किया, अभी भी वैसे ही इमेज स्टोर हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन रिलोड करने पे अभी भी डेटा आपका चला जाएगा, क्योंकि आपने बस परसिस्ट को इंस्टॉल किया है, अभी तक आपने उसका सेटअप नहीं किया है। तो अब हम जरा उसका सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो आपका स्टोर डॉट जेएस होगा उसको खोलना है रिडक्स के अंदर से। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको रिडक्स दिख जाएगा, इसके अंदर ही है आपका ये स्टोर डॉट जेएस, इसको खोल लेना है और इसके अंदर कुछ चीज़ों को आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और स्टोरेज को इंपोर्ट करिए इस तरीके से। ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, किसके अंदर से इंपोर्ट करना है, रिडक्स परसिस्ट, इसके अंदर से स्लेश लिब, और इसके अंदर से आपको स्टोरेज को इंपोर्ट करना है। तो स्लेश स्टोरेज ऐसे भी डिफाइन कर दीजिए। तो जो लोकेशन यहाँ पर है वही आप भी देख के दीजिएगा इसी तरीके से, रिडक्स हाइफन परसिस्ट स्लेश लिब स्लेश स्टोरेज, इसी के अंदर से आपको स्टोरेज को इंपोर्ट कर लेना है। नोटिस करिए स्टोरेज क्या है, ये लोकल स्टोरेज है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे रिडक्स परसिस्ट, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है परसिस्ट स्टोर, यानी कि परसिस्ट स्टोर को आपको इंपोर्ट करना है। ऐसे यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, यहाँ पर लिखेंगे हम परसिस्ट स्टोर किसके अंदर से, रिडक्स परसिस्ट के अंदर से। तो इंपोर्ट परसिस्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट और इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट स्लेश लिब स्लेश स्टोरेज, ये दो चीज आपको इंपोर्ट करना है सेटअप करने के लिए। इसके अंदर से रिडक्स परसिस्ट के अंदर से, और रिडक्स परसिस्ट स्लेश लिब स्लेश स्टोरेज, इसके अंदर से स्टोरेज को इंपोर्ट करना है, और रिडक्स परसिस्ट के अंदर से आपको परसिस्ट स्टोर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, पहले आपको स्टोर डॉट जेएस के अंदर इन दोनों को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जहां पर आपने रिड्यूसर का वैल्यू स्लाइस डिफाइन किया था, देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इमेजेस स्लाइस को डिफाइन किया था, जो हमारा स्लाइस है। ठीक है, स्लाइस क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। फिलहाल यहाँ पर जब हम इमेजेस स्लाइस को पास कर रहे थे, जहाँ पर यानी कि रिड्यूसर का वैल्यू जो हम पास कर रहे थे, इसको रिमूव कर दीजिए, इस तरीके से हटा देंगे, और परसिस्ट रिड्यूसर को हम फंक्शन के रूप में कॉल करें, यानी कि परसिस्ट स्टोर को हम, सॉरी यहाँ पर हम जो है परसिस्ट, यहाँ पर हमें परसिस्ट स्टोर इंपोर्ट करना था, यानी कि जहाँ पर हमने परसिस्ट रिड्यूसर इंपोर्ट कर दिया, सॉरी परसिस्ट स्टोर इंपोर्ट कर दिया है, वहां पर हमें परसिस्ट रिड्यूसर इंपोर्ट करना था। ऐसे इंपोर्ट करिएगा, स्टोर मत इंपोर्ट करिए। परसिस्ट रिड्यूसर इंपोर्ट होगा किसके अंदर से, रिडक्स परसिस्ट के अंदर से। इसी परसिस्ट रिड्यूसर को आपको यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और यहाँ पर इस तरीके से यानी कि फंक्शन को डिफाइन करिए। इसके अंदर दो पर आर्गुमेंट देंगे, पहले तो हम कॉन्फिग के नाम से दे देते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप कॉन्फिग के नाम से दीजिए, किसी भी नाम से आप पास कर सकते हो, और अगला आपको स्लाइसेस के नाम से देना है। तो ऐसे मैंने स्लाइसेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसका डिफिनेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, और इसका भी डिफिनेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, यानी कि जिस रिड्यूसर के अंदर आप डायरेक्ट स्लाइस को पास करते थे अभी तक ऑब्जेक्ट के अंदर, अब आपको क्या करना है, परसिस्ट रिड्यूसर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और इसके अंदर दो पैरामीटर आपको भेजना है, एक कॉन्फिग के नाम से, दूसरा स्लाइसेस के नाम से। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कॉन्फिग के नाम से ही पैरामीटर भेजें, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है पैरामीटर, क्योंकि इसका डिफिनेशन हम ऊपर करने वाले हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट जाएगा और इसमें एक कॉल बैक जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन जाएगा। तो इसका डिफिनेशन पहले कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ये हम परसिस्ट के लिए सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो एक कांस्टेंट बनाइएगा जरा से कॉन्फिग के नाम से, और इसका वैल्यू एक जेसन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको की के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और की का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स जरूरी नहीं कि आप रिडक्स की का नाम दें, इसका मतलब ये हो गया कि इस नाम से की बनेगा किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर रिडक्स के नाम से की बनेगा। कहाँ पर बनेगा की, इंस्पेक्ट करके जो लोकल स्टोरेज में जाते हैं ना, वहां पर की बनेगा रिडक्स के नाम से। अगर आपने यहाँ पर जस्ट लिख दिया तो जस्ट के नाम से की बनेगा, अगर आपने यहाँ पर आलोक लिख दिया तो आलोक के नाम से की बनेगा। ठीक है, कहाँ पर की बनेगा, ये लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं रिडक्स के नाम से ही की बनाना चाहता हूँ, या जनरली लोग रूट के नाम से की बनाते हैं, तो आप चाहें तो रूट दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट ही दे दीजिए। चलिए
कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगला हम वर्जन डिफाइन करते हैं। तो वर्जन का वैल्यू आपको 1 रखना है, ठीक है। जनरली 1 ही दिया जाता है, इसलिए 1 कर दीजिए वर्जन का वैल्यू। और इसके ठीक नीचे स्टोरेज को डिफाइन करना होता है। तो स्टोरेज का वैल्यू आपको स्टोरेज डिफाइन कर देना है, यानी कि लोकल स्टोरेज ये वाला, ठीक है। तो फिलहाल देखिए दोनों कांस्टेंट सेम है, स्टोरेज स्टोरेज, इसलिए आप इतना ही लिखेंगे, तब भी कोई इशू नहीं है, यानी कि इतना लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। मात्र स्टोरेज लिख देने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप स्टोरेज का वैल्यू स्टोरेज ऐसे लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टोरेज का वैल्यू स्टोरेज, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यही कॉन्फ़िग वाला ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर पास कर दिया है। स्लाइसेस में क्या होगा? स्लाइसेस में एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और हमें दूसरे तरीके से, यानी कि स्लाइसेस का वैल्यू एक फंक्शन होगा। कैसे होगा? यहाँ पर आइए ज़रा, एक कांस्टेंट बनाएंगे ज़रा इस तरीके से स्लाइसेस के नाम से, और यहाँ पर जो है स्लाइसेस का वैल्यू एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो फंक्शन जो है कंबाइन रिड्यूसर होने वाला है, यानी कि कंबाइन रिड्यूसर के नाम से फंक्शन हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट रिडक्स जे स्लैश टूल किट के अंदर से। ये देखिए ऊपर की तरफ इंपोर्ट हो जाएगा, ये देखिए ना। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो जहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट किया था, वहीं पर आप कंबाइन रिड्यूसर्स को भी इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको बस आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको जेसन का सिंबल देना है, यानी कि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे, यहाँ से आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको आपका जितना भी स्लाइस है, जैसे अभी ये वाला स्लाइस हमारा है, हमने इंपोर्ट कर रखा है, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो इसका वैल्यू जनरली ऐसे देते हैं, इमेजेस स्लाइस स्लैश इमेजेस स्लाइस। तो दोनों चीज सेम है, तो बस एक ही लिखिए, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी आप चाहें तो एक ही लिखें, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इमेजेस स्लाइस को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब यही स्लाइसेस तो आपने यहाँ पर पास कर रखा है, ठीक है। तो रिड्यूसर में पहले हमने क्या पास कर दिया, यानी कि रिड्यूसर का वैल्यू अभी हमने क्या बनाया, परसिस्ट रिड्यूसर फंक्शन, और इसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और स्लाइसेस को दे दिया। अब अगला कोई स्लाइस अगर हम बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने एक ही स्लाइस बनाया था स्लाइस वाले फोल्डर के अंदर इमेज स्लाइस के नाम से, अगला हो सकता है हम प्रोडक्ट्स के नाम से कोई स्लाइस बनाए, लॉगिन के नाम से कोई स्लाइस बनाए, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर कॉमा देके अगला हम प्रोडक्ट वाला स्लाइस ऐसे दे देंगे। इसी तरीके से हम लॉगिन वाला स्लाइस दे देंगे, है ना, बस इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर देते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में आपको नहीं सोचना है अभी, फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से सेटअप करना है, और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। टफ नहीं है, एक दो बार इस पे काम करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था स्टोरेज डॉट जेएस के अंदर सेटअप करने का प्रोसेस, यानी कि दो चीज़ों को सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, स्टोरेज को इंपोर्ट कर लेना है। कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, ये लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद आपको परसिस्ट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेना है, कहाँ से इंपोर्ट किया गया है ये लोकेशन भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पर हमने स्टोर वाला कांस्टेंट डिफाइन किया था उसके अंदर हमने रिड्यूसर को पास किया था और डेप टूल्स को पास किया था, ठीक है। तो रिड्यूसर का वैल्यू हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख देते पहले। अब हमने क्या रखा है, परसिस्ट रिड्यूसर फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर दो आर्गुमेंट हमने पास किया है, एक में हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरे में हमारा फंक्शन है। तो ये जो कंबाइन रिड्यूसर वाला फंक्शन है ये क्या करता है, मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन करता है एक साथ। जैसे अभी हमारे पास एक ही रिड्यूसर है, ठीक है, इसी स्लाइस को रिड्यूसर भी बोलते हैं और स्लाइस भी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में लास्ट में समझाता हूँ इस चीज़ को कि क्या आपका स्लाइस है, क्या रिड्यूसर है, क्या एक्शन है, ठीक है, सारी चीज़ें समझा दूंगा। और यहाँ पर हमने फंक्शन को पास कर दिया, यानी कि ये जो स्लाइसेस था यहाँ पर पास कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया ये वाला यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कुछ और सेटअप करना होगा। तो मेन फाइल जो आपका इंडेक्स डॉट जेएस होगा एसआरसी के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस, जिसके अंदर हमने प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया था और प्रोवाइडर से ऐप को घेर दिया था, यहाँ पर अभी हमें कुछ और चीज़ों को इंपोर्ट करना है और उससे रिलेटेड काम करना है। तो आप चाहे प्रोवाइडर के नीचे या प्रोवाइडर के ऊपर कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड का करिएगा इस तरीके से, और परसिस्ट गेट है इसका नाम, इसको इंपोर्ट करिएगा रिडक्स परसिस्ट स्लेस इंटीग्रेशन स्लेस रिएक्ट, इसके अंदर से इंपोर्ट होगा। ये देख लीजिएगा कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ जरूर मैच करिएगा इंपोर्ट करते समय, ठीक है। एंड में जाएंगे, एक और चीज़ आपको इंपोर्ट करना है, परसिस्ट स्टोर को। तो परसिस्ट स्टोर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए जरा परसिस्ट स्टोर, इस तरीके से आपको इंपोर्ट कर लेना है। किसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे हम, रिडक्स स्लेस परसिस्ट, इसके अंदर से आपको परसिस्ट स्टोर को इंपोर्ट कर लेना है। अभी तक जो हमने इंपोर्ट किया था स्टोर के अंदर, यानी कि स्टोर डॉट जेएस के अंदर जो हमने इंपोर्ट किया था वो परसिस्ट रिड्यूसर था। अभी हमने यहाँ पर क्या इंपोर्ट किया है, परसिस्ट स्टोर इंपोर्ट किया है। तो ये दोनों चीज़ आपको इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट किया गया है देख लीजिएगा लोकेशन, वैसे इंपोर्ट करना है, नहीं तो सेटअप नहीं हो पाएगा,
ठीक है, बस यही छोटा सा सेटअप है। अब यहाँ पर हमें ये जो ऐप है इसको परसिस्ट गेट के अंदर डालना होगा। तो परसिस्ट डेट गेट को ऐसे यानी कि कंपोनेंट के रूप में डिफाइन करेंगे और उसके अंदर ऐप को डिफाइन कर देंगे। अब ये जो परसिस्ट गेट है इसके अंदर हम परसिस्टर के नाम से फंक्शन कॉल करेंगे। परसिस्टर इसके नाम से सॉरी इसके नाम से प्रॉपर्टी पास करना है। कभी कभी परसिस्टर के नाम से प्रॉपर्टी, ये कोई फंक्शन नहीं, ये प्रॉपर्टी है, प्री डिफाइन है। ठीक है, तो परसिस्ट गेट के अंदर ही आप इस चीज को पास कर सकते हो, प्रोवाइडर के अंदर आप परसिस्टर को नहीं पास कर सकते हो। तो पहले तो आपको ऐप को परसिस्ट गेट से घेर देना है, यानी कि परसिस्ट गेट वाला कंपोनेंट स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, उसके बीच में ऐप को रख देना है। अभी ऐप कहाँ था? प्रोवाइडर के बीच में था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका परसिस्ट स्टोर है इसको फंक्शन के रूप में कॉल करना है और इसके अंदर ये वाला स्टोर आपको दे देना है। ठीक है, आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर ऐसे पास कर देना है। तो परसिस्टर के अंदर आपको परसिस्ट स्टोर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है और आर्गुमेंट के रूप में ये वाला स्टोर वाला फाइल आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, इस चीज को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, कॉन्प्लेक्स कर लीजिए। यहाँ पर हम परसिस्टर के नाम से एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे आप डिफाइन कर दीजिए परसिस्टर के नाम से कांस्टेंट। ठीक है, और इस परसिस्टर का डेफिनेशन हम ऊपर की तरफ कर देंगे, रूट के ऊपर। तो कांस्टेंट बनाएंगे तरह इस तरीके से हम परसिस्टर के नाम से, या ऐसे बनाइएगा परसिस्टर इसके नाम से कांस्टेंट, और इसमें आपको इसको डिफाइन कर देना है परसिस्ट स्टोर के अंदर रूट को, सॉरी स्टोर को, यानी कि परसिस्ट स्टोर को हमने फंक्शन के रूप में कॉल किया और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट के रूप में स्टोर को डिफाइन कर दिया। तो चाहे आपने यहाँ पर डायरेक्ट इस चीज को लिखा था, एक ही बात था, अभी हमने ऐसे कर दिया, तो तभी वही बात है कि हमने अभी क्या किया, एक कांस्टेंट के अंदर इसको रख लिया और उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर पास कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दे रहे थे, तो इससे इशू नहीं है। आप चाहे इस चीज को यहाँ पर डायरेक्टली पास कर दीजिए या किसी कांस्टेंट के अंदर रख के पास करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ही पास कर दिया, छोटा सा ही कोड है। जब ज्यादा कोड होता है, बड़ा कोड होता है, तब ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आएंगे और इस पेज को रिलोड करके जरा इंस्पेक्ट करके आप जाइए एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर। यहाँ पर जाएंगे, नोटिस करिए लोकल स्टोरेज के अंदर ये जो आपका HTTP ऐसे लिखा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पर देखना है कि परसिस्ट कॉलन रूट इसके नाम से की बन गया। अगर आप की किसी और नाम से बनाना चाहते हो तो स्टोर डॉट जेएस के अंदर जाइएगा, जो कॉन्फ़िग वाला आपका कांस्टेंट होगा इसके अंदर। जैसे मुझे जस्ट के नाम से की बनाना है तो जस्ट डिफाइन करूंगा और यहाँ पर नोटिस करिए अभी मुझे इस पेज को रिलोड करना होगा, तो ऐसे रिलोड करिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए और लोकल स्टोरेज के एप्लीकेशन में जाएंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर नोटिस करिए अब यहाँ पर जस्ट के नाम से भी की बन गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस स्लाइस वाला एरे है आपके पास, उसका डिक्लेरेशन हो चुका है। अब इसके अंदर जैसे जैसे पुश करेंगे डेटा यहाँ पर स्टोर होता रहेगा। देखिए अभी यहाँ पर जाइए, मैं ये वाला इमेज लेता हूँ, ऐसे मैंने कॉपी किया और मैं इसके अंदर पुश करता हुआ चलता हूँ। मैंने यहाँ पर सबमिट किया, नोटिस करिए ऐसे मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब ये डिलीट नहीं होगा, ये देखिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए कितना भी रिलोड करिए, व्यू में भी आप रिलोड करिए, क्योंकि ये अब ये परमानेंटली स्टोर हो चुका है। जब तक आप यहाँ से नहीं डिलीट कर देंगे, यानी कि जब तक आप एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ से डिलीट नहीं कर देंगे, ये देखिए इमेजेस में सारा डेटा आ जाएगा इस तरीके से, ये देखिए सारा यूआरएल आ जाएगा जितना भी आपने डिफाइन कर रखा होगा, और ये डिलीट नहीं होगा कितना भी आप रिलोड करिए। ये देखिए मैंने रिलोड कर दिया। ठीक है, तो बस सेटअप है खाली, इसके अंदर कोई कोड नहीं करना है, छोटा सा सेटअप है, ये करना था परसिस्ट के लिए। अब लोकल स्टोरेज के अंदर जिसका भी स्टेट हैंडल करेंगे सबका डिक्लेरेशन यानी कि स्टोर होते हैं, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर जिसको जिसको हम चाहें उसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम जिसको चाहेंगे वही स्टोर होगा, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा भी रिड्यूसर बनाते हैं तो उसका भी डेटा स्टोर होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम चाहें स्टोर करें, जिसको हम चाहें स्टोर ना करें, तो उसके लिए कुछ और चीज़ों पे काम करना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ सेटअप करना होगा, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें कुछ और चीज़ों पे काम करना है यहाँ पर। तो अभी देखिए कैसे डेटा आपका रुका हुआ है, यानी कि हम रिलोड करें कितना भी स्टोर हो गया डेटा, अब ये कभी नहीं डिलीट होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो इस तरीके से तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोड किया गया है कि इस पे क्लिक करने पे डिलीट हो जाए डेटा। ठीक है, ये देखिए तो जिस पे क्लिक करेंगे वो डेटा तो डिलीट होगा ही। यहाँ पर भी हम जाएंगे, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो नोटिस करिए यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा वो अभी, लेकिन ये रिफ्रेश करने पे नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे एक और बटन बनाना है और एक ही बार क्लिक करने पे मुझे सारे फाइल को एक साथ रीसेट करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक्शन बना देते हैं। एक्शन का बनाने का काम कहाँ करेंगे, इमेजेस स्लाइस के अंदर। तो इमेजेस स्लाइस डॉट जेएस इसको ओपन करिएगा। जिस तरीके से आपने इमेज को ऐड करने के लिए एक्शन बनाया था, जिस तरीके से आपने इमेज को रिमूव करने के लिए फंक्शन बनाया था, मैं आपको बताता हूँ, इसी को एक्शन बोलते हैं। थोड़ी देर में मैं सबको समझाता हूँ, इसी को जरा कॉपी कर लीजिएगा, ये जो है लास्ट वाला, और यहाँ पर आपको रीसेट इमेज को ऐसे डिफाइन करना है, यानी कि रीसेट इमेज को फंक्शन बनाना है रीसेट इमेज के नाम से। और ये जो स्टेट है इसको आपको क्या करना है, खाली कर देना है, यानी कि एम्प्टी कर देना है।
तो कब हम एम्प्टी करेंगे वो तो हमारे ऊपर है। हम यहाँ पर एक बटन बना लेंगे और उस पर क्लिक करने पे ये वाला एक्शन डिस्पैच कर देंगे हम, रिसेट इमेज वाला। इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने रिमूव को एक्सपोर्ट किया था वैसे आप इसको भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। अब कहाँ पर आपको बटन बनाना है वो आपको सोचना है। तो मुझे बटन जो है होम पेज के अंदर बनाना है। तो होम के अंदर अंदर जाइए। सबसे पहले ऊपर की तरफ जैसे आपने चीज़ों को इंपोर्ट कर रखा है वैसे इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, रिसेट इमेज को। नीचे की तरफ बटन कहाँ बनाना है उसके बारे में सोचना है। तो ये एक डिव होगा, इसके अंदर ऑलरेडी सबमिट का बटन होगा। इसी बटन को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर बटन में टाइप का वैल्यू जरूर डिफाइन कर दीजिएगा, नहीं तो ये भी सबमिट होने लगेगा। तो टाइप का वैल्यू आप बटन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बटन है वो फॉर्म के अंदर है और फॉर्म में ऑन सबमिट लगा हुआ था। यहाँ पर आप रिसेट लिख दीजिए इस तरीके से। तो बस मैंने रिसेट लिखा। ठीक है, नोटिस करिए बटन बन जाएगा यहाँ पर। अब इस पर क्लिक करने पे ये सारा रीसेट होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना होगा। तो ऐसे ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करिए और कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करिए ऐसे। और डिस्पैच की हेल्प से हम एक्शन डिस्पैच करेंगे। कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे हम, रीसेट इमेज के नाम से हमारे पास फंक्शन है। बस इसको आप यहाँ से डिस्पैच कर दीजिएगा। आर्गुमेंट के रूप में हमें यहाँ से कुछ नहीं भेजना है। तो जब याद रहे आपको यहाँ पर जब कुछ भी भेजना ना हो यहाँ से, तो स्लैशेस के अंदर ये देखिए जहाँ पर हमने डिफिनेशन किया वहाँ पर सिर्फ स्टेट को रिसीव करिए। एक्शन को रिसीव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कुछ भेज नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक्शन को रिसीव किया था क्योंकि हम एक्शन के अंदर कुछ भेज रहे थे। हम शायद इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पर भेज रहे थे और यहाँ पर हम शायद यूआरएल भेज रहे हैं एक्शन के अंदर, इसलिए हमने एक्शन को रिसीव कर रखा है। अभी हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी कि इस फंक्शन का एक्शन डिस्पैच किया, ये वाला एक्शन डिस्पैच किया हमने, बट वहां से कुछ भेजा नहीं। नोटिस करिए ना, हमने कुछ यहाँ से भेजा क्या, नहीं भेजा। तो यहाँ पर आपको एक्शन रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे रिसीव कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत मत बट जो है मत रिसीव करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए मैंने रिलोड किया। नोटिस करिए इस पर क्लिक करने पे इमेज सारा चला जाना चाहिए, बट नहीं जा रहा है। नोटिस करिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इमेज नहीं जा रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप इस तरीके से स्टेट को एम्प्टी करेंगे तो इसको रिटर्न करिएगा यहाँ से, यानी कि जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे ये एम्प्टी नहीं होगा। तो रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरीके से स्टेट का वैल्यू एम्प्टी कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड भी लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने रिटर्न कीवर्ड लगा दिया। नोटिस करिए अब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो एक ही बार में सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबमिट नहीं होगा, फिर से आप ऐड करना चाहें तो कोई यूआरएल लीजिए और यहाँ पर ऐड करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, सबमिट करूंगा इस तरीके से ऐड होता रहेगा। ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट। व्यू पे क्लिक करेंगे व्यू भी हो जाएगा इस तरीके से परफेक्ट। तो ये हमने काम कर लिया। इस पे क्लिक करेंगे डिलीट होगा और हमारे पास एक बटन है रीसेट के नाम से, अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो एक ही बार में सारा इमेज डिलीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट। तो इस पे हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपने समझा इन चीज़ों को। एक बार जरा इंस्पेक्ट करिए और कंसोल में जाइए। ये देखिए कंसोल में एक वार्निंग या एरर आ रहा होगा, इस तरीके से वार्निंग आ रहा है कि नॉन सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो इसका कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ जरा। स्टोर डॉट जेएस वाला जो फाइल होगा इसको ओपन करिएगा और देखिए डेव टूल्स जहाँ पर आपने पास किया था वहाँ पर आपने डेव टूल्स का वैल्यू ट्रू किया था। इसके ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करना है और मिडिल वेयर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। इसका वैल्यू एक फंक्शन होगा, ऐसे डिफाइन करिएगा। ठीक है, और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको सेटअप के नाम से या किसी भी नाम से आप पैरामीटर रिसीव कर लीजिएगा, किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो। और जो भी आपने रिसीव किया उसी को आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है इस तरीके से। और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट का सिंबल देना, ऐसे ऑब्जेक्ट दीजिएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें दीजिएगा। और यहाँ पर आपको सीरियलाइजेशन चेक, यानी कि सीरियलाइजेबल चेक, इसका वैल्यू क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो वो जो वार्निंग आ रहा था अब वो नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। कहाँ पर करना है, यहाँ पर, यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल किया होगा डेव टूल्स के ठीक नीचे, ऐसे डिफाइन करिएगा। मैंने रिलोड किया, अब वो जो वार्निंग आ रहा था, वो जो एरर आ रहा था वो चला जाएगा। मैं कंसोल में जाता हूँ, नोटिस करिए चला गया। ये वार्निंग है, ये किस लिए आता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर आ जाइए, ये इसके वजह से आता है। यहाँ पर जो हमने यूज सिलेक्टर का यूज किया होता है ना इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके, इसके वजह से आता है वो वार्निंग। अगर हम यहाँ पर ये जो यहाँ पर डायरेक्ट इमेज स्लाइस को डिफाइन कर देना इस तरीके से। अभी हमने क्या किया, रिस्पॉन्स के अंदर से यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया था इमेज स्लाइस को। तो ये ऐसा रिकमेंड करता है कि इसी रिस्पॉन्स के अंदर से डायरेक्ट आप यहाँ पर डॉट लगा के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करिए, इसलिए वो वार्निंग आ रहा था। तो यहाँ पर जब हम एक्सेस कर लेंगे तो वार्निंग चला जाएगा, बट हम मैं आगे आगे इस चीज़ को सॉल्व करवा दूंगा। अभी उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, यानी कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अब जरा हम समझ लेते हैं कि रिड्यूसर किसको कहेंगे, एक्शन किसको कहेंगे, स्लाइस किसे कहेंगे। ठीक है,
तो अभी इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, सब कुछ कट कर दीजिए। अभी आप रिड्यूसर किसको बोलोगे, एक्शन किसको बोलोगे, और स्लाइस किसको बोलोगे वो समझिए। तो ये जो फाइल है हमारा, देखिए ये जो रिडक्स के अंदर स्लाइस वाला फोल्डर है, इसके अंदर जो इमेज डॉट स्लाइस, इमेजेस डॉट स्लाइस डॉट जेएस, इसके नाम से हमने फाइल बनाया था। तो इसको या तो आप स्लाइसेस बोल दीजिए या आप रिड्यूसर बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। यानी कि इस फाइल को हम रिड्यूसर या तो स्लाइसेस बोलेंगे, इस पूरे फाइल को हम, यानी कि जो पूरा हमारा फाइल है, इस फाइल को या तो हम रिड्यूसर का फाइल बोलेंगे या तो स्लाइस का फाइल बोलेंगे, दोनों चीज एक ही है। रिड्यूसर या स्लाइसेस दोनों एक ही है। तो चाहे आप इसको रिड्यूसर का फाइल बोल दीजिए या आप इसको स्लाइसेस का फाइल बोल दीजिए, स्लाइस का फाइल। इस रिड्यूसर को हमने कहाँ इंपोर्ट किया था, स्टोर डॉट जीएस के अंदर इंपोर्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूसर बोल सकते हैं या तो स्लाइस बोल सकते हैं। अब एक्शन किसको बोलेंगे हम, फिर से इसी में आइए जरा, इमेज डॉट स्लाइस के अंदर ये जो है आपका ऐड इमेज, ये आपका एक्शन है। ये रिमूव इमेज जो फंक्शन है, ये भी आपका एक्शन है, और ये भी आपका एक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इसी को हम एक्शन बोलते हैं, इसी फंक्शन को हम एक्शन बोलते हैं। तो जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कौन सा एक्शन डिस्पैच किया। नोटिस करिए, मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। नोटिस करिए, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला एक्शन डिस्पैच होता है, ऐड इमेज वाला। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मैंने ऐड इमेज, यानी कि ये वाला एक्शन डिस्पैच किया, ऐड इमेज एक्शन हमने डिस्पैच किया, ऐसे समझिएगा इस चीज को। अब हम जब यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पे, तो डिलीट हो जाता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमने रिमूव इमेज एक्शन को डिस्पैच किया। कब डिस्पैच किया, जब इस इमेज पे क्लिक होगा तब, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिसेट बटन पे क्लिक करते हैं, तब हम कौन सा एक्शन डिस्पैच करते हैं, रिसेट इमेज के नाम से एक्शन डिस्पैच करते हैं। कब एक्शन डिस्पैच करते हैं, जब हम रिसेट बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा जो परसिस्ट है उसको, उसका सेटअप किया हमने, और जो है अभी हमारा जो इमेज है वो परमानेंटली लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इमेज को ही स्टोर करिए, किसी भी तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। आगे हम कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको पेशेंस रखना है, लॉगिन सिस्टम पे भी आपको काम करवाया जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखिए और धीरे धीरे काम करते रहिए जैसे जैसे वीडियो जा रहा है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।